गलवान कांड के 1 साल होने वाले हैं। एक बार फिर चीन की हरकत शुरू हो गई है। सर्दी में जो जगह छोड़कर पीएलए गई थी, वहां पर फिर से लौटने लगी है। तो एलएसी के पास कहीं सड़क बना रही है, कहीं युद्धाभ्यास कर रही है, गोले बारूद बरसा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना भी साजिश रच रही है। एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। ऐसे में भारत भी मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर पर मौजूद आर्मी जहां चौकन्नी है, वहीं सरहद को अभेद्य किला बनाने की तैयारी भी चल रही है। हम आपको बताते हैं कि सरहद पर दुश्मनों के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए भारतीय सेना किस तरह से तैयार है। एक्शन में अग्निबाण रहेंगे, आसमान वर्षक विमान होंगे, जमीन पर शूरवीरों की वो टोली रहेगी जिसमें पलक झपकते ही दुश्मन को मटियामेट करने की कुव्वत है। एक हिमाकत पर दुश्मनों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि सरहद को अभेद किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक शत्रु संहारक ब्रह्मास्त्र से लैस योद्धाओं की तैनाती को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी है वो सैन्य थिएटर कमांड बनाने की तैयारी जिसके जिम्मे सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। भारत में थिएटर कमांड को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सीडीएस ऑफिस बनने के बाद लगभग अब इसकी तारीख भी तय हो गई है। यानी 2022 तक सीडीएस ने कहा कि ये थिएटर कमांड अपने अस्तित्व में आ जाएंगी। दरअसल उन्होंने ये भी मानना है कि हमारी थिएटर कमांड दूसरे देशों को ना देखकर बल्कि हमारी चुनौतियों और हमारी भौगोलिक स्थिति को देखकर बनाई जाएंगी, जिसका मतलब साफ होगा कि भारत आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का भी सामना करेगा जो हमारे पड़ोसी मुल्कों से सीधे तौर पर हमें दी जाती है। एक मोटे तौर पर चीन ने अभी 3 मोटर चालित पैदल सेना डिवीजन को तैनात कर रखा है। पीएलए की 4th, 8वीं और 11वीं मोटराइज इन्फेंट्री डिवीजन तैनात है। चीन ने अपने कई इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक यूनिट को एक्टिव कर रखा है। इसके जवाब में भारत ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी। चीन की सेना से कहीं ज्यादा भारतीय सेना एलएसी पर मौजूद है। हिंदुस्तानी सेना के पास 15 से 18 महीने का रसद मौजूद है। पिछले 1 साल में हमारी सेना ने फॉरवर्ड एरिया में कई रास्ते और ब्रिगेड बना लिए हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई से विमान को ज्यादा हथियार के साथ उड़ान भरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विमानों में ज्यादा फ्यूल भी नहीं भरा जा सकता। चीन की वायुसेना भारतीय वायुसेना से कई मामलों में पीछे नजर आती है। चीन के पास 4th जनरेशन का फाइटर जेट J-10 मौजूद है जो भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 के बराबर ही है। चीन ने एलएसी पर J-11 और सुखोई 27 फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। इसके मुकाबले भारतीय सुखोई 30 एक गेम चेंजर साबित होगा। चीन के वेस्टर्न थिएटर में कुल 101 4th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें से चीन को रूस से बचाव के लिए भी रिजर्व रखना होगा। तो वहीं भारत के पास 122 4th जनरेशन की बराबरी के फाइटर जेट हैं और वो सभी चीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हैं। इसके अलावा राफेल के 2 स्क्वाड्रन भारत के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुवीरों की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। जाहिर है जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तानी शूरवीरों की तैयारी पूरी है, क्योंकि न भरोसा चीन पर है न पाकिस्तान पर। लेकिन अब भारतीय शूरवीर एक साथ दोनों दुश्मनों से डटकर लड़ने वाली ताकत के साथ तैयार हैं।